सियासी गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। हम जानते हैं कि बानी बिटिया इमरान खान की जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्तें थीं सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं, जिसकी समाअत मुकर्रर हुई है 28 फरवरी को। आइनी बेंच 5 रुकनी बेंच अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में इसकी समाअत करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बड़ी देर के बाद समाअत शुरू हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि PTI के अंदरूनी मामला के ऊपर भी बानी ने आज जो मुलाकात की है उसके ऊपर बात की है कि बहुत सारे लोग अब साफ होना शुरू हो जाएंगे PTI से। हम ये भी जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक सवाल उठाया जा रहा था कि क्या मुल्क में जारी सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा। पहले वज़ीर आज़म, बाद में अपोजिशन से या आफरीदी का मिलना क्या सियासी कशीदगी में कमी का बायस बन सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन अलायंस को मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया गया था, मगर अपोजिशन इस मशवरे पर अमल करने की मूड में नज़र नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस ने 27 फरवरी को बैठक लगाने का फैसला किया है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा जलसे और एहतजाजी तहरीक चलाने के बारे में भी आपस में मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई के बयानात काफ़ी हद तक हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और दोनों ही रहनुमा हुकूमती पॉलिसियों से सख्त नाला नजर आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर बात हो रही है जलसे जुलूसों की सियासत की, तो PTI को एक बार फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। पहले ही मना हो गया, दोबारा मना हो गया। अब देखना यह है कि क्या आप तहरीक इंसाफ जलसे के लिए किस सूबे का, किस शहर का तयन करती है। क्या PTI KPK के अलावा कहीं और जलसा कर पाएगी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने बानी की भी ना सुनी, बताया जा रहा है, और पहले अपने फैसले पर अटल रहे। इमरान खान की हिदायत थी कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब और कामरान मंगल साहब को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल किया जाए, मगर गंडापुर साहब ने इमरान खान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की साबका काबीना में कारकर्दगी से मुतालिक बताया और उनको कन्विंस कर लिया। वील डिस्कस दिस। आज तैमूर साहब हमारे साथ शो में भी होंगे। बात करेंगे सिविलियंस के जारी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस की। तो आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के खत का तस्करा हुआ। जस्टिस नईम अख्तर बोले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि PTI दौरे हुकूमत पर तंज किया और कहा उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठे थे, ये तो हमारी हालत थी। इमरान खान के वकील बोले आज बानी PTI का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जवाब में जस्टिस अमीन साहब बोले आजकल तो कागज का टुकड़ा नहीं ले जाने देते, तो फिर ये खत कहां से बाहर आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा बोली आजकल तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। वकील साहब बोले यूरोपीय यूनियन ने भी हमें GSP प्लस का दर्जा दिया था, उनकी ये रियायत बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद से मशरूत है। हमारे GSP प्लस को खतरा लाहक हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखती, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि बुनियादी हुकूक आइनी तकाजा है, किसी बैनुल अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। और फिर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी बात करेंगे मुनशियात के हवाले से भी, क्योंकि आजकल आपको मालूम है जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उसमें अरमगान कुरैशी के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। और मैंने ये सोचा है कि आपसे हम एक कैंपेन चलानी चाहिए ताकि अपनी नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचा सकें। तो तफसीलन आपके साथ उस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा प्रोग्राम में, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। कामरान मुर्जा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद झगड़ा साहब राइट नाउ। तैमूर साहब, क्यों आपको काबीना में शामिल नहीं कर रहे गंडापुर साहब? मेरे से क्यों सवाल कर रहे? मैं बस इतनी बात जो है वो करूंगा। आपने उनको नाराज किया है? ये सवाल भी मेरे से नहीं बनता। मैं जी बस इतना कहूंगा और कोई, या मैं पहले जो है वो बात कंप्लीट कर लूं। सर तला ना काबीना जरूरी है, ना हमारे इंटरनल कंट्रोवर्सी जरूरी है। जरूरी है एक बात, और वो है इमरान खान की रिहाई। वॉशिंग आवर डर्टी लिनन कुछ लोग जो हैं वो पब्लिकली करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाना कुछ लोग जो हैं वो करते हैं। सर लिनन को अगर ज्यादा धोएंगे तो वो फट जाता है, काफी वॉशेस के बाद वो फट जाता है। सर मैंने कह दिया ना, फोकस रखें इस बात पे कि इमरान खान जो है वो जेल में क्यों है, उनके साथ हो क्यों रहा है, हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स क्यों तब्दील किए गए, पाकिस्तान में दोबारा जमहूरियत कैसे आ जाएगी। ये इंटरनल मामले जो हैं वो हम डील कर देंगे। बाकी भी जो आपने बात कही, देखिए आई एम प्राउड ऑफ माय ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें कोई शक नहीं।
बट अच्छा है, ऐसी बातों के बाद वो जो अफवाहें होती है, आई एस्यूम कि मुझे जो जब ये अफवाहें चलती हैं कि आप पे जो है वो कहा गया है कि करप्शन के केसेस खोले जाएं, तो वो भी इंशाल्लाह आई थिंक कि कम से कम नहीं होंगे। ऑल्दो आई वुड एक्चुअली चैलेंज कि अगर किसी को खोलने हैं तो जरूर खोलें। ये जब हम हाइडिंग में थे, तो जब उस वक्त निगरान हुकूमत कर रही थी, तो उन्होंने क्या ढूंढा, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। वजीर आजम आपके जो हैं, साबिक वजीर आजम हमारे जो हैं, बानी पीटीआई इमरान खान की जो दरखास्तें थी जुडिशल कमीशन बनाने की, एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। तैमूर साहब, मेरे ख्याल से अच्छी खबर है, आप लोग काफी वक्त से वेट कर रहे थे कि इनका टाइम आए। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग, चाहे वो आईनी बेंच हो या चाहे वो याया अफरीदी के नीचे जो कोर्ट्स हैं, वो कि उनमें अभी ये साख है, ये जुर्रत है कि वो इंसाफ दे। देखिए, आपके पहले सवाल को कनेक्ट करते हुए, फिलहाल पीटीआई में जो भी इमरान खान लॉयल, उसको अपनी कुर्सी की जो है वो फिक्र नहीं पड़ेगी। एक बात जरूरी है, क्योंकि ये तो हम कोर्ट्स जा रहे हैं जुडिशल कमीशंस के लिए ना, मैं जी ये एक रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पार्टी लीडरशिप से भी और अपनी केपी की हुकूमत से भी, कि खैबर पख्तूनख्वा पे इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई, इन दोनों पे जो है वो आप कमीशंस बनाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और कोई ये उंगली ना उठा सके कि हमारी अपनी हुकूमत जो है वो ये कमीशंस नहीं बना रही, और जो निगरान दौर में जो कुछ हुआ है, जिन सरकारी अफसरों ने जो है वो लॉ को अब्यूज किया है, उनका एहतसाब जरूर होना चाहिए। वरना जो पैगाम जाता है पंजाब में, सिंध में, वो ये जाता है कि गलत काम करने का कोई एहतसाब नहीं। ये मेरे प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं, ये मेरे पर्सनल स्टैंड्स हैं, मैं हुकूमत में हूं ना हूं, ये स्टैंड्स जो है वो मेरे होंगे, और इन बातों का इमरान खान साहब ने कहा है। तला ये मुल्क आगे तब जाएगा जब हम प्रिंसिपल सियासत करेंगे। किसी को जो है वो कोई काबीना की स्लॉट मेरे ख्याल में ना परवाह होनी चाहिए, ना जरूरी होनी चाहिए। एक मिनिस्टर बन के बंदा क्या कर लेगा। मेरे ख्याल से आपको प्रिंसिपल का वर्ड माइनस कर देना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि जब हम सियासत करेंगे, सियासत होगी तो वही जमहूरियत आ जाएगी। सर, हम तो सियासत से बहुत दूर चले गए हैं ना सर। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप सियासत और प्रिंसिपल, ये इनमें जो हमने इतना बड़ा गैप पैदा किया है जी, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है। अच्छी सियासत प्रिंसिपल पे ही होनी चाहिए ना। अच्छी सियासत वो नहीं है जो इमरान खान कर रहे हैं कि वो जेल में बैठे, आपके सारे सरकारी व्लॉगर्स या सरकारी जो तबसरा करते हैं, वो सारे ओपन ही कहते हैं कि इमरान खान के जेल के होने में जो है वो कानून का, आईन का कोई हक नहीं है। इमरान खान ने कुव्वतों को नाराज किया, लेकिन इमरान खान बैठे हैं, वो प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। तो हमें क्या तकलीफ है? ये प्रिंसिपल की सियासत पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, ये दोनों चीजें होना बड़ी जरूरी है। जमहूरियत भी आ जाएगी और पाकिस्तान भी आगे चल जाएगा। बिल्कुल ठीक। आज बानी पीटीआई से उनके वकला की, उनके दीगर रहनुमाओं की अडयाला में मुलाकात हुई है सर, और उसके अंदर ये फिर बात कही गई है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो लोग गायब थे या जो राब्ते में नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। तो एक तरह मैसेज मिल गया है कि सफाई का अमल शुरू हो चुका है। वुड यू एग्री सर? सफाई का अमल तो 9 मई से जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन एक चीज आप देख लें कि हमारी सियासत का निजाम ऐसे है जी कि ये निजाम आपसे मांगता है कि आप असूल पे ना खड़े रहो, आप कॉम्प्रोमाइज करो, आप हवा के रुख को देखो, आप एफिडेविट साइन करो, ठीक है, आप जो है वो ये गारंटी दे दो कि आप निजाम के साथ जाओगे तो आप सियासत करोगे। देखिए, जी, अगर आप किसी को खरीदते हैं ना, तो आपको वही सियासतदान मिलेगा जो बिकने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल ठीक सर। और जो आप खरीद सकते हैं, जी सर। किसी और को खरीदने के लिए सिर्फ 1 रुपया आपसे ज्यादा चाहिए।